अगर ये पागलपन है, ये बगावत है, ये बागी है तो बगावत है। गुंडा वैसे लाखों बन जाएंगे, अब लाखों बन जाएंगे। ये भ्रष्ट अधिकारियों को मारने के लिए लाखों। सीएम कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि अपराधी था वो। बिहार के सीएम कह रहे हैं, और कौन कहेगा? बिहार के सीएम, अब हम क्या बताऊं, मुझसे गालियां निकलती हैं। एक क्रांतिकारी युवा जो है वो कैसे अपराधी हो गया, उसके ऊपर आप कोई साक्ष्य दीजिए, कितना मुकदमा दायर था। पुलिस की गोली से व्यक्ति मर गया, भरत भूषण तिवारी, और उसकी गोली से पुलिस नहीं मरा। पहली बार तो बिहार के मुख्यमंत्री को ब्रह्म हत्या लगी हुई है, उनका चेहरा देखिए। साफ तौर पर पुलिसिया एक्शन पर सवाल उठाते हैं कि एक व्यक्ति जिसे आप मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, उसे पकड़कर ले जाना चाहिए था या मौत के घाट उतार देना चाहिए था। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज लाइव। बिहार में एक एनकाउंटर होता है जिसमें भरत भूषण तिवारी को गोलियां लगती है और उनकी मौत हो जाती है। इस एनकाउंटर को लेकर के जनता जितनी गुस्से में है, पुलिस उतने ही लगातार बयान दे रही है और कह रही है कि पहली गोली भरत भूषण ने चलाई थी, उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी आत्मरक्षा ने पुलिस ने गोली चलाई। देश यही पूछ रहा है कि भरत भूषण तिवारी का काउंटर क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या वैधानिक है? ये वैधानिक भी नहीं है, न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए सवाल आज उठ रहा है वहां के पुलिसिया अंदाज पर, पुलिसिया कार्रवाई पर। सम्राट चौधरी के पुलिस तानाशाही दिखाई है, मनमानी दिखाई है, प्रतिशोध दिखाई है। भरत भूषण तिवारी ने कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसने इतिहास लिख के गया है। भरत भूषण तिवारी हमारा भाई इतिहास लिख के गया है। इतिहास में लिखा अपराधी था वो, का अपराधी था। ये चमन चूतिया जो कुछ है देश में, वही कह सकते हैं कि अपराधी था वो। अपराध एक बताइए ना, एक अपराध दर्ज है? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपका ये अपराधी है ना? एक भी प्रूफ है कि अपराधी है? तो बताइए, केवल एक असलहा लहराने के चलते उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, असलहा लिया क्यों? उसको असलहा उठाना क्यों पड़ा? वो मजलूमों का, असहायों का, बेसहारों का, बेघरों का, उनकी आवाज बनकर प्रशासन से, भ्रष्ट प्रशासन सिस्टम से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था कि कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास। देश यही पूछ रहा है कि भरत भूषण तिवारी का काउंटर क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या वैधानिक है? ये वैधानिक भी नहीं है, न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए सवाल आज उठ रहा है वहां के पुलिसिया अंदाज पर, पुलिसिया कार्रवाई पर। सम्राट चौधरी के पुलिस तानाशाही दिखाई है, मनमानी दिखाई है, प्रतिशोध दिखाई है। भरत भूषण तिवारी ने कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसने इतिहास लिख के गया है। भरत भूषण तिवारी हमारा भाई इतिहास लिख के गया है। इतिहास में लिखा अपराधी था वो, का अपराधी था। ये चमन चूतिया जो कुछ है देश में, वही कह सकते हैं कि अपराधी था वो। अपराध एक बताइए ना, एक अपराध दर्ज है? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपका ये अपराधी है ना? एक भी प्रूफ है कि अपराधी है? तो बताइए, केवल एक असलहा लहराने के चलते उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, असलहा लिया क्यों? उसको असलहा उठाना क्यों पड़ा? वो मजलूमों का, असहायों का, बेसहारों का, बेघरों का, उनकी आवाज बनकर प्रशासन से, भ्रष्ट प्रशासन सिस्टम से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था कि कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास। देश यही पूछ रहा है कि भरत भूषण तिवारी का काउंटर क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या वैधानिक है? ये वैधानिक भी नहीं है, न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए सवाल आज उठ रहा है वहां के पुलिसिया अंदाज पर, पुलिसिया कार्रवाई पर। सम्राट चौधरी के पुलिस तानाशाही दिखाई है, मनमानी दिखाई है, प्रतिशोध दिखाई है। भरत भूषण तिवारी ने कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसने इतिहास लिख के गया है। भरत भूषण तिवारी हमारा भाई इतिहास लिख के गया है। इतिहास में लिखा अपराधी था वो, का अपराधी था। ये चमन चूतिया जो कुछ है देश में, वही कह सकते हैं कि अपराधी था वो। अपराध एक बताइए ना, एक अपराध दर्ज है? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपका ये अपराधी है ना? एक भी प्रूफ है कि अपराधी है? तो बताइए, केवल एक असलहा लहराने के चलते उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, असलहा लिया क्यों? उसको असलहा उठाना क्यों पड़ा? वो मजलूमों का, असहायों का, बेसहारों का, बेघरों का, उनकी आवाज बनकर प्रशासन से, भ्रष्ट प्रशासन सिस्टम से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था कि कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास। देश यही पूछ रहा है
कि भरत भूषण तिवारी का काउंटर क्या उचित है, क्या न्यायसंगत है, क्या वैधानिक है? ये वैधानिक भी नहीं है, न्यायसंगत भी नहीं है। इसलिए सवाल आज उठ रहा है वहां के पुलिसिया अंदाज पर, पुलिसिया कार्रवाई पर। सम्राट चौधरी के पुलिस तानाशाही दिखाई है, मनमानी दिखाई है, प्रतिशोध दिखाई है। भरत भूषण तिवारी ने कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसने इतिहास लिख के गया है। भरत भूषण तिवारी हमारा भाई इतिहास लिख के गया है। इतिहास में लिखा अपराधी था वो, का अपराधी था। ये चमन चूतिया जो कुछ है देश में, वही कह सकते हैं कि अपराधी था वो। अपराध एक बताइए ना, एक अपराध दर्ज है? आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपका ये अपराधी है ना? एक भी प्रूफ है कि अपराधी है? तो बताइए, केवल एक असलहा लहराने के चलते उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, असलहा लिया क्यों, उसको असलहा उठाना क्यों पड़ा? वो मजलूमों का, असहायों का, बेसहारों का, बेघरों का, उनकी आवाज बनकर प्रशासन से, भ्रष्ट प्रशासन सिस्टम से लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो राष्ट्रवाद की बात कर रहा था कि कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास। तो मार क्यों दिया गया उन्हें? वही क्यों मार दिया गया? आपको बता दिया ना, जो पागल कह रहे हैं, चमन चूतिया जो पागल कह रहे हैं देशद्रोही, इनको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो भगत सिंह थे जो आवाज उठाए सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, अन्यायी अत्याचारियों के खिलाफ, मानामानी पुलिस के खिलाफ। वो जब आवाज उठाया, यही आवाज उनको सूट नहीं की, इसलिए उसका फर्जी इनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है। फर्जी इनकाउंटर था वो, फर्जी इनकाउंटर था, वो अपराधी था, उसने असलहा लहराया, वो सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था, इसलिए मारा गया उसे। बिल्कुल, ये सरकार अकर्मणता पे बेइंतहा पे कर रही है। सर, उसने मजलूमों को, दलितों के, पिछड़ों की आवाज उठाई है और उनको हक दिलाने का काम किया है। और उसको हक नहीं दिला रहा था वो, बिल्कुल हक नहीं दिला रहा था, तिवारी था वो। हाँ। वो अपनी सत्ता कायम करना चाहता बिल्कुल था। बिल्कुल, आप लोग जो सोच रहे हैं, हम भी, चूंकि वहाँ थे नहीं, आप भी जैसे, हम वहाँ के मीडिया सेंटर पे, मनीष कश्यप उस मीडिया पे दिखा रहा था, वो मजलूमों को जिन गड्ढों में उनको 50 करोड़ रुपया सरकार का ये अधिकारी, ये नेता लोग खा गए हैं, उनकी आवाज वो उठा रहा था। इसलिए उसको, ये जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे, इन लोगों ने उसको मारने का काम किया। एक देशभक्त की आवाज को खत्म करने का काम। देशभक्त नहीं था वो, कैसी बात कर रहे हैं आप? देशभक्त होता तो उसको ऐसे मार देती पुलिस। अरे, पुलिस है कि वो गुंडा बनी घूम रही पुलिस है? वो गुंडा वैसे लाखों बन जाएंगे। अब लाखों बन जाएंगे। ये भ्रष्ट अधिकारियों को मारने के लिए लाखों AK-47 निकल आएंगी। जो ये भ्रष्ट अधिकारी, जो जिस तरह ये भ्रष्ट अधिकारी नेता देश को चूस रहे हैं, देश की आवाम के जनता का खून चूस रहे हैं, लाखों भरत तिवारी बन जाएंगे। कि सम्राट चौधरी CM बनेगा तो बिहार का उज्जवल होगा। कहते वो तो भगेड़ू है, वो बेवकूफ व्यक्ति है जिसको उन्होंने बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कैडर का कार्यकर्ता नहीं रहा, जिसको नहीं बनाया वो तो शकुनी चौधरी, राजद का वो गुंडे का एक लड़का था, उसको ला करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको बना दिया। मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी को लात मारूंगा और मैं उसको, उसके समर्थन में नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। देखिए, कभी नहीं रहेंगे। कह रहे हैं कि भरत तिवारी को मारना ठीक नहीं था, लेकिन क्यों नहीं ठीक था भाई? वो अपराधी व्यक्ति था, वो अपराध फैला रहा था, लोगों को भड़का रहा था, क्यों गलत हुआ उसको मारना? कितनों को आप अपराधी कहोगे, हमें ये बताइए। जितने शहीद भगत सिंह, जितने लोग शहीद हुए थे, तो क्या वो सब अपराधी थे आपकी नजर में? भगत सिंह में और भरत भूषण तिवारी में फर्क है, ध्यान रखिएगा। क्यों उसके बोल नहीं देखे आपने? हमको लगता है आपने वीडियो नहीं देखी ना, उनके बोल सुने आपने। उनके बोल क्या थे? उनके बोल ये थोड़ी ना थे कि मेरे को लव जिहाद करना है, या फिर मेरे को मर्डर करना है, या मेरे को जो है लैंड जिहाद में था वो, या वो माफिया था, किसी के घर में डकैती डाली थी, या किसी के घर में चोरी करी, या आतंकवादी। भड़का रहा था, माहौल खराब कर रहा था। आप जानते क्या है? वो भड़का रहा था जनता को। एक बात बताओ, कोई देश हित की बात कर दे, आप लोग कह देते हो ये भड़का रहा है, ठीक है? और अगर मैं क्यों कह रही हूँ? CM कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि अपराधी था वो। बिहार के CM कह रहे हैं, और कौन कहेगा? बिहार के CM, अब हम क्या बताओ, मुझसे गालियां निकलती हैं, रहने दो। हम लोग खड़े आदमी, राठौर आदमी गाली गलौज अभी करने लगेंगे। ऐसे CM तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं ऐसे CM। एक बच्चे को मार के और तुम बता रहे हो कि अपराधी था। अरे हमारे घर साथी नहीं करे, गोली उसने चलाई थी। आत्मा सुरक्षा के लिए पहली क्या 4 गोली मैं चलाऊंगा अपने। अगर मेरे ऊपर अगर हमला करेगी पुलिस, तो मैं एक नहीं, मैं
गोला बारूद होगा उससे मैं दगा दूंगा, पूरा थाना दगा। और हाथ में ले लेंगे आप? और क्या, बिल्कुल। ले लेंगे हाथ जब में? सामने वाला नहीं मेरी इज्जत करेगा कानून की, तो हम नहीं उसकी कोई इज्जत करेंगे। अगर आपको पता है संविधान से देश चलता है, आप कानून में थे, आपने सब कुछ पढ़ रखा था, फिर भी आपने उसके इनकाउंटर करके जो है बहुत बड़ा मतलब दिल दुखाया है लोगों का। और आप कहते हैं कि जो है इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर ने निर्मम हत्या करी गई है। निर्मम हत्या करी गई है, हत्या करी गई है, ये हत्या है, ये हत्या बता रहे हैं इस एनकाउंटर को। देखिए, बिहार का सरकार और मुख्यमंत्री फेल नहीं है, डबल इंजन सरकार है, विकासशील सरकार है, बिहार को आगे ले जा रही है, एक अपराधी को मारा गया है, गलत बात। जो एक गरीबों के लिए आवाज उठाए, जनता में विकास के लिए बात करे, एक क्रांतिकारी युवा जो है वो कैसे अपराधी हो गया, उसके ऊपर आप कोई साक्ष्य दीजिए कितना मुकदमा दायर था। वो कह रहे जनता को भड़काता था, वो असलहा लहरा रहा था, असलहा लहराएंगे आप? नहीं, जब जो है जनता की आवाज उठा रहा है, वो पूरा गांव, वहाँ पूरा गांव बह जाता था। और ये बात अगर वो सरकार से कर रहा है, सरकार के सामने रख रहा है, और पुलिस और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह भी तो थे, लास्ट में क्या हुआ, वो भी तो पिस्टल अंग्रेजों के खिलाफ उठाए, तो ये भी गोरे अंग्रेजों, काले अंग्रेजों के खिलाफ पिस्टल उठाया। ये पुलिस वाले हैं, काले अंग्रेज बता रहे हैं आप इन्हें? ये सरकार जो है ये काले अंग्रेज हैं। काले अंग्रेज नहीं, ये सरकार है, भाजपा सरकार। हाँ, भाजपा सरकार, ये काले अंग्रेज हैं। भाजपा सरकार काले अंग्रेज है। अभी 2-4 महीना रुकिए, एक एक आदमी जो है क्रांतिकारी बनेगा। अभी आप रुके रहिए। कानून व्यवस्था है, अभी देखिए शुक्ला जी, कानून व्यवस्था है, आप ऐसे थोड़े ना उसके साथ खेलते रहिए। भाजपा वाले पी गए हैं, संविधान पी गए वो गौर करके। अभी 2-3 महीना बाद त्राही देश के ऊपर आने वाला है। इसको त्राही नहीं होगी। अरे अभी न पेट्रोल मिलेगा, न डीजल मिलेगा, न गैस मिलेगा, न खाने के लिए तुमको रोटी मिलेगी, 400 रुपए किलो गेहूं बिकेगा। ऐसी बातें कर रही है, जरूर देश विरोधी आदमी है, देश विरोधी आदमी है। नहीं, देश विरोधी नहीं, ये लोग अभी बात कर रहे थे कि बिहार में सरकार बनेगी हमारी। विपक्ष के नेता है, कांग्रेसी नेता है, बंगाल में मेरी सरकार बनेगी और तमिलनाडु में मेरी सरकार, ऐसे ही बोल रहे थे लोग। लेकिन सरकार के यहाँ बात नहीं है। भरत भूषण तिवारी की हत्या इनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? वो तो पहली गोली उसने चलाई, तब पुलिस ने आत्मरक्षा नहीं किया। देखिए, इनकाउंटर का मतलब होता है पुलिस अपने आत्मरक्षा में कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, तब वो पुलिस गोली चलाती है। हाँ, गोली चलाई भरत भूषण ने अपने घर से। आपने गलत नहीं, हमने क्या बताया जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसने पहली गोली अपने घर से चलाई। किसको लगी गोली, किसको लगी? आप चाहते तो पुलिस वाले मर जाएं, आप ये चाहते मरना चाहिए। अगर उसने गोली मारा तो नहीं, पुलिस की गोली से वो व्यक्ति मर गया, पुलिस की गोली से व्यक्ति मर गया, भरत भूषण तिवारी, और उसकी गोली से पुलिस नहीं मरा। अब पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है? अच्छा, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है पुलिस को, मतलब बिना अनट्रेन था वो। मानसिक विक्षेप था। नहीं, फर्जी है। पुलिस का एक काम होता है, किसी को मारना हो तो उसको मानसिक विक्षेप दिखा दो, मानसिक संतुलन उसका सही नहीं ये दिखा दो, और उसके बाद में फिर जब केस हल्का हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले एको बचेंगे नहीं इसमें। पूरे भारत से मांग उठ रही है भरत भूषण तिवारी और उसकी मां ने जो श्राप दिया है कि क्या सम्राट चौधरी, तुम्हारे दोनों बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे जैसे मेरा लाल मरा है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप केवल बोल रहे हैं। क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे भरत तिवारी के लिए? अरे हम लोगों ने कल प्रदर्शन किया है, हमारे यहाँ का मामला होता तो हम लोग खड़े हो जाते साथ में। अब बिहार का मामला है, हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। वहाँ की सरकार को चेतना चाहिए कि ये गलत हो रहा है और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ब्राह्मणों की जो हत्या हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? मांग लीजिए, इस्तीफा मांग लीजिए। इस्तीफा उनको देना चाहिए। क्यों देंगे? उनका हत्यारा है, वो हत्यारा है। सम्राट चौधरी हत्यारा है ब्राह्मण के। अरे वो सीएम है। अरे कहना दीजिए आप, सम्राट चौधरी सीएम जो है वो भरत भूषण का हत्यारा है, उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, सम्राट चौधरी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अरे आपके कहने से क्या हो जाता है? ये भरत भूषण तिवारी की माँ का अभिशाप है और श्राप लगेगा, अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। बीच में किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं या स्वतः इस्तीफा देकर वो एक्ट पवेलियन होंगे। भारतीय जनता
पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बाबा बैठे उत्तर प्रदेश में, बिहार कैसे चला जाएगा? कहने का मतलब कि जो उनके पुलिस ने ये काम किया है, जो एक काला कारनामा दिखाया, बहादुरी दिखाया है, भरत भूषण तिवारी का हथियार डालने के बाद ये एनकाउंटर किए हैं। जब तक उसके हाथ में पिस्टल थी तब तक क्यों नहीं गोली चला दिए? मैं जानता कि बहुत बढ़िया पुलिस है, और उसने बुलाया कि आओ मारो, सीने पर मारो, ऐसे बोला कि सीने पर वार करके दिखाओ हमको। सच्चा देशभक्त, सत्ता सबूत, ये देश का सबसे बड़ा बेटा और सपूत है वो। पुलिस को आपने, हम कहते हैं ऐसा वीडियो मैंने देखा ही नहीं आज तक। और जो आप नाम गिनाते हैं ना चमन चूतिए, कि इनका कर दिया पुलिस ने ये फर्जी इनकाउंटर, जो आतंकवाद में लिप्त रहा है, जो व्यभिचार में, अन्याय में लिप्त रहा है, उसका पुलिस इनकाउंटर की है। वो अपने निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं लड़ रहा था, वो गरीबों, बेसहारों, मजलूमों के लिए आवाज उठा रहा था और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ बात कर रहा था। देखिए, पहली बात तो बिहार के मुख्यमंत्री को ब्रह्म हत्या लगी हुई है। उनका चेहरा देखिए, जब से उसका हत्या करवाए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, जैसे पाप लग गया, ब्रह्म हत्या लग गई है। और इनका मुख्यमंत्री रहते हुए इंसान तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान ऐसा दंड देगा कि औलाद के लिए तरस जाएंगे, औलाद इनके तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। भरत भूषण तिवारी, जिस तरह से बिहार के अंदर उनका इनकाउंटर किया गया, पुलिस कुछ और कहानी सुना रही है, लेकिन जो वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं उनके फेसबुक लाइव से, और जो भी उनके घर की तरफ से बनाए गए थे, उस समय जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनके द्वारा जो वीडियो बनाए गए, वो साफ तौर पर पुलिसिया एक्शन पर सवाल उठाते हैं कि एक व्यक्ति जिसे आप मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, उसे पकड़कर ले जाना चाहिए था या मौत के घाट उतार देना चाहिए था। जब उसकी मां ने उन्हें रोक लिया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, गोली नहीं चलाने दी, तो पुलिस ने किस बिहाफ पर गोली चलाई और उनको मार दिया? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब जनता जो है लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग रही है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति, जीके न्यूज लाइव।